तुला राशि जुलाई 2026 राशिफल को बल देने के लिए 4 ग्रह जुलाई के महीने में तुला राशि वालों अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जिसका इमेंस इफेक्ट तुला राशि वालों के जॉब, बिजनेस, धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा हर चीज पे पड़ रहा है। इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार से अभी समझेंगे। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, मजे की बात यह है कि तुला राशि वालों के लिए 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन, जिसमें सर्वप्रथम आपके लग्नेश जो कि 3 जुलाई को अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे कर्क राशि से निकल के। ये यहाँ बैठे हैं आपके 10वें भाव में, यहाँ से निकल के आपके लाभ भाव में विराजमान हो जाएंगे। तदोपरांत जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं वो हैं बुधदेव, जो कि आपके भाग्येश हैं और व्ययेश भी हैं संगी। वो भी अपना राशि परिवर्तन 7 जुलाई को करके वापस से आपके भाग्य भाव में विराजमान हो जाएंगे। यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और सिचुएशन डे बाय डे भाग्य की बेहतर होती चली जाएगी। तदोपरांत जो तीसरे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं वो है सूर्यदेव, जो आपके लाभेश हैं तुला राशि वालों, और लिब्रा जुलाई 2026 हॉरोस्कोप को अत्यधिक स्ट्रेंथन कर देंगे इन टर्म्स ऑफ आपके कर्म के मामले में, क्योंकि 15 जुलाई को सूर्यदेव यहां से निकल के आपके कर्म भाव में पदार्पण कर जाएंगे और आपके कर्मेश चंद्रदेव ठीक पहले जुलाई से ही आपके हृदय भाव में विराजमान होकर के आपके कर्म के भाव को स्वयं देखने लग जाएंगे। परिणाम बहुत जबरदस्त है। इनको मुख्यतया 4-5 एस्पेक्ट्स पे डाल के चेक करनी है, जिसमें सर्वप्रथम हमने देखना है तुला राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत आपके धन की स्थिति को। अब मित्र, तुला राशि जुलाई 2026 राशिफल के तहत अगर सबसे पहले तुला राशि वालों के वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिचुएशंस की बात की जाए, तो सीधी सीधी बात ये दिख रही है कि तुला राशि वालों के धनेश अभी अपने से अष्टम भाव में विराजमान हैं और यहाँ पे आने से धनेश की स्थिति थोड़ी कमजोर हो जाती है। लेकिन अच्छी बात एक है, रादर मैं बोलूंगा 2 है। पहली अच्छी बात यह है कि यहाँ बैठे धनेश की पूर्ण सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे पड़ती है, जिसका मतलब है कि कुछ भी हो जाए, धन के आने में दिक्कत हो जाए, धन डूबता हुआ दिखे, लेकिन फिर भी धन की पर्याप्त आमदनी अवश्यंभावी है पूरे जुलाई के महीने में। कारण आपके धनेश यहाँ से हिल भी नहीं रहे जुलाई के महीने में, वो यहीं के यहीं विराजमान है। तत्पश्चात जो मैंने बोला कि रैदर 2, वो दूसरा पोर्शन ये है कि यहाँ बैठे गुरुदेव जो कि धन त्रिकोण में बैठे हैं, अपनी पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। ऐसे में बैंक बैलेंस का बड़े तेजी से सूटअप करना अवश्यंभावी हो जाता है। मुझे नहीं पता अभी तक आपने एक्सपीरियंस किया या नहीं किया, लेकिन अगर एक्सपीरियंस नहीं किया दैट मीन्स आपके जन्म पत्रिका में देयर इज समथिंग रॉन्ग। एक बार चेक कीजिए अपने जन्म पत्रिका को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 और बातें आपको याद रखनी चाहिए। उसमें पहली बात यह है कि 3 जुलाई को आपके लग्नेश स्वयं यहां से निकल के आपके लाभ भाव में विराजमान हो जाएंगे। जो अब तक कर्म पे फोकस्ड थे, अब लाभ पे ध्यान चला गया, और जब लाभ पे ध्यान चला गया तो कर्म जिसको ओब्वियसली वो अच्छा करते चले आए हैं, लाभ केंद्रित हो गया है। और ऐसे में लाभ की पर्याप्तता आपको दिखाई पड़ने वाली है। मिला जुला करके अगर कहूं तो तुला राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत तुला राशि वालों को बहुत अच्छे धन लाभ की प्राप्ति लगभग अवश्यंभावी है। शुक्रदेव जो यहां से यहां आकर के 3 जुलाई ऑनवर्ड ही आपको लाभ देना स्टार्ट कर देंगे। इस भाव के लॉर्ड एक्चुअली भाग्य भाव में विराजमान हैं और भाग्य से लाभ की प्राप्ति दे रहे हैं। ये क्रम 15 जुलाई तक आपके साथ बना रहेगा। तदोपरांत सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और आपको कर्म से लाभ की प्राप्ति होने लग जाएगी, ऐसा दिख रहा है। तत्पश्चात अब मित्र, तुला राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत ये देखना जरूरी है कि तुला राशि वालों को करियर में, जॉब में, व्यापार में ग्रोथ मिलेगा या नहीं, तुला राशि वालों के बिजनेस का हाल कैसा रहेगा। ये सारी चीजें अभी जुलाई के महीने में देखने के लिए आपने ये देखना चाहिए कि आपके कर्म भाव जहां पे कि गुरुदेव विराजमान हैं, उन्होंने आपके कर्म भाव को उच्च का बना रखा है। ऐसे तो गुरुदेव जो कि आपके तृतीय षष्ठेश हैं,
आपके कर्म के भाव में जाकर के उच्च के हो गए, वो इस बात के द्योतक हैं कि अभी आप कर्म के मामले में उल्टा सुल्टा सीधा टेढ़ा जो भी हो वैसे करके निकल जाने में विश्वास रखने लगे हैं, और ऐसे में आपकी क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई है। जहां एक तरफ ये गुरु बैंक बैलेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 15 जुलाई से जब सूर्यदेव इस भाव में यहां विराजमान हो गए आकर के, तो समझ लीजिए कि आपके कर्म में एक सापेक्ष टेक ऑफ और आ गया। परिणाम ये होगी कि अगर आप सरकारी ठेका लेना चाह रहे थे, अगर बड़े प्रोजेक्ट हाथ में लेना चाह रहे थे, अगर अधिकारियों से मनमुटाव हो रहा था, अगर अधिकारियों का साथ नहीं मिल रहा था, तो ये वक्त आ गया जब आपका चक्का चल निकलेगा, आपकी गाड़ी चल निकलेगी। मिला जुला करके ये बहुत ही अच्छा वक्त है अब आपके लिए, जहां अच्छे कर्म का प्रदर्शन तो आप करेंगे ही, साथ में वो मित्र बंधु जो अच्छे जॉब की तलाश में थे, उनको शनिदेव की कृपा से अच्छे जॉब की प्राप्ति होगी, बड़े पैकेज के जॉब की प्राप्ति होगी। वो मित्र बंधु जो अप्राइजल या प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, बताने की जरूरत नहीं है कि आपका दशम भाव और एकादश भाव गर्म हुआ पड़ा है, बेहतर हो रहा है डे बाय डे, परिणाम बहुत ही सुखद देखने में आएंगे। हाँ, ये जरूर ख्याल रखना है कि व्यापार करने वाले मित्र बंधुओं को थोड़ा सावधानी से व्यापार करनी है। उसका मुख्य कारण है आपके व्यापार के लॉर्ड आपके अष्टम भाव में विराजमान हो गए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ अष्टम भाव तो बेहतर हो रहा है, लेकिन व्यापार की स्थिति में थोड़ी उतार चढ़ाव आ सकती है। ऐसी सिचुएशन आपके खराब बोलचाल से, आपके ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने से, आपके अननेसेसरी डिस्कशन से हो सकती है। थोड़ा सावधानी रखें, गुस्से पे कंट्रोल रखें और व्यापार को बहुत ही बारीकियत से हैंडल करें इस एक महीने के लिए, जुलाई के लिए, ऐसा मेरा कहना है। फिर भी मैं मानता हूं कि 3 जुलाई ऑनवर्ड व्यापार में बेहतरी आपको ग्रेजुअली देखने में आएगी। तत्पश्चात मित्र, लिब्रा जुलाई 2026 प्रेडिक्शन के तहत अगर आपके फैमिली और रिलेशनशिप की बात की जाए, तो ये याद रखना चाहिए कि पंचम भाव में बैठे हुए राहु देव आपके प्यार मोहब्बत में कुछ ऊंच नीच बना रहे हैं। बुद्धि तो आपकी बड़ी तीव्रता से घूम रही है, लेकिन ऐसे में कई दफा रिलेशनशिप्स में धोखा हो जाने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बनाए रखें प्यार मोहब्बत में। ये वक्त प्यार मोहब्बत में उत्तरोत्तर सुधार का होगा, स्पेशली 3 जुलाई के बाद जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहां आपके पंचम भाव को देखेंगे। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जो आपके सप्तमेश हैं, उनका अष्टम भाव में विराजमान हो जाना धन के प्रति इतनी अधिक मेहनत बता रहा है, आपके ऊर्जा के छिप जाने के कारण प्यार मोहब्बत में उत्तरोत्तर कमी को दर्शा रहा है। ये वो वक्त है जब मैं ये नहीं कह सकता कि आप विवाह के लिए आगे बढ़ें। ये थोड़ा सा 1 महीने का टाइम है जहां शादी ब्याह में थोड़ी सी उतार चढ़ाव देखी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर आप शादी के लिए प्रयत्नशील थे तो शादी फाइनलाइज कर सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। तदोपरांत वो मित्र बंधु जो संतान प्राप्ति को इच्छुक थे, उनके लिए कन्या संतान के प्राप्ति का बहुत अच्छा सुयोग है। हाँ, वो माताएं बहनें जो गर्भवती थी, थोड़ा सा सावधानी रखें, कारण राहु देव का आपके पंचम भाव पे विराजमान होना गर्भ के प्रति कुछ परेशानियों को दर्शाता है। तदोपरांत लिब्रा 2026 प्रेडिक्शन के तहत वो मित्र बंधु जिनके बच्चे बड़े हो रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, आपने जरूर अपने बच्चे को केयर करना है, नहीं तो इनकी दिग्भ्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो थोड़ा सा सावधान रहें। तत्पश्चात मित्र, आपके माता पिता, इन सब की सिचुएशंस मुझे काफी बेहतर दिख रही है, और छोटे भाई बहन, बंधु बांधव, समाज, ये सब अभी आपके लिए खड़ा होने को तैयार है। मौके का फायदा उठाइए, जो करना है कर गुजरिए, सफलता ऊपर वाला देता चला जाएगा। तदोपरांत मित्र, तुला राशि जुलाई 2026 मासिक राशिफल के तहत अगर आपके हेल्थ एंड मेंटल पीस की बात की जाए, तो मेंटल पीस तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, कारण कि महीने के प्रथम दिन ही चंद्रदेव जब आपके चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो आपके हृदय को सुकून मिलता है। और यहां बैठे हुए गुरुदेव जब चंद्रदेव को देखते हैं, तो जो अभी आपके हृदय में कुछ उतार चढ़ाव चल रही थी, कुछ खिन्नता चल रही थी, वो 1 जुलाई से पूरे महीने के लिए शमित हो जाएगी, आनंद की प्राप्ति होगी, आप इन चीजों को एंजॉय कर पाएंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। एट द सेम टाइम अगर आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो स्वास्थ्य के मामले में आपने याद रखना चाहिए कि आपके चतुर्थेश पंचमेश
में शनिदेव अभी छठे भाव में आकर के बैठ गए हैं। छठा भाव कष्ट, रोग, परेशानी, कर्ज, इन सब चीजों का होता है और परिणाम ये होगा कि ये धीरे धीरे आपके कष्ट को बढ़ाए चले जा रहे हैं, आपकी दुश्मनी को भी बढ़ा सकते हैं। इन सब चीजों से सावधान रहने की जरूरत होगी और ऐसी हालत में स्वास्थ्य के प्रति स्पेशल सावधानी चाहिए। मैं फिर बोलता हूं, आपने दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, दुश्मनी आपके शनिदेव मैनेज कर लेंगे, लेकिन स्वास्थ्य को तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। अदरवाइज शनिदेव क्या करते हैं, नई नई बीमारियां खड़ा करते हैं, फिर उसकी समन करेंगे। अच्छा यह है कि आप इसे याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तदोपरांत मित्र, अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां घेर रही हो तो आपके लिए लिब्रा जुलाई प्रेडिक्शन 2026 के तहत जो रामबाण उपाय है वो है हनुमान जी। हनुमान जी का ध्यान किया, हनुमान चालीसा पढ़ा, सुंदर कांड किया, तो आप बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से निजात पा लेंगे। खास करके उदर के निचले हिस्से की परेशानियां और यौन रोगों से मुक्ति मिलेगी। ब्लड संबंधी समस्याएं भी आपका पीछा छोड़ देंगी। आपके लिए दूसरा रामबाण रत्न है वो है एक अच्छा एमराल्ड। अगर ब्राजीलियन एमराल्ड आप किसी भी वेडनेसडे को अपने कानी अंगुली में धारण करते हैं तो आप बहुत सारे परेशानियों से जीवन पर्यंत मुक्त हो जाएंगे। मेरी एक बात फिर भी याद रखें कि मैं बिना कुंडली देखे कभी भी रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। आप हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।